प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा उपविषय है वो है बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन या बुनियादी शिक्षा। ये जो नया एक पेपर आपके यहाँ ऐड किया गया है, बुनियादी शिक्षा नई तालीम वाला, उसका ही एक प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, या गांधी जी की नई तालीम या बेसिक एजुकेशन क्या है। देखिए, जब प्रतंत्र भारत में चुनाव हुए तो 11 प्रांतों में सरकारों का गठन किया गया। उन 11 में से 7 प्रांतों में जो सरकार बनी वो कांग्रेस की बनी। गांधी जी का विचार शुरू से ही था। सन 1921 में गांधी जी ने चाहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर कोई बहस हो, लेकिन उस समय वो विचार, वो बात, वो बहस अपना मूर्त रूप नहीं ले सकी। लेकिन अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ और उस राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, या शिक्षा की एक रूपरेखा प्रस्तुत की जिसे बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। उसके क्या क्या मुख्य पॉइंट थे जो विचार गांधी जी ने रखे, वे निम्नलिखित हैं। जिसे पहला गांधी जी ने कहा कि भारत में जो 7 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यानी कि सरकार का कर्तव्य है कि उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा बिंदु था इसमें कि जो शिक्षा है उसका माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यानी कि जहाँ भी बच्चों को हम शिक्षा प्रदान करें, जो उनकी मातृभाषा है उसमें ही से शिक्षा प्रदान करें। तीसरा है कि जो भी हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो किसी उद्योग पर आधारित हो। यानी कि बच्चों को जो शिक्षा प्रदान करें वो ऐसी हो जो उद्योगों पर आधारित हो और बच्चा सीखकर अपने व्यवसाय के लिए स्वयं तैयार हो जाए। चौथा पॉइंट था, जिस उद्योग या जिस शिल्प का चुनाव करना है वो बच्चे की योग्यताओं के लिए आधार पर और उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए। यानी कि जिस शिल्प का, जिस उद्योग का, जिस व्यवसाय का हम चयन करना चाहते हैं वो पहले ये देखा जाए कि बच्चे की योग्यता क्या है और उस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है। उन दोनों को ध्यान में रखकर उस बच्चों को उस व्यवसाय में निर्माण कराया जाए, उस व्यवसाय में उसको शामिल किया जाए। आपका जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि बच्चे जिन वस्तुओं का निर्माण करें उनका उपयोग हो और उनका आर्थिक लाभ भी छात्रों को, बच्चों को मिलना चाहिए। और 6वां पॉइंट था कि शिल्पों की या व्यवसायों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बच्चा अपना जीवन यापन स्वयं कर सके। अर्थात शिक्षा ऐसी दी जाए छात्रों को, ऐसे व्यवसाय की शिक्षा दे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चा बेरोजगार ना रहे। 7वां और अंतिम पॉइंट था कि शिल्पों या उद्योगों की शिक्षा के आर्थिक महत्व के साथ साथ उनके सामाजिक महत्व का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो केवल आर्थिक महत्व का ही आप ध्यान रखें, केवल उनके सामाजिक महत्व का भी ध्यान रखना चाहिए। ये 7 पॉइंट गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिसे बेसिक एजुकेशन कहा जाता है, जिसे बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। इस बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत कौन से थे वो निम्नलिखित है। नंबर 1, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। जो बेसिक एजुकेशन की जो सिद्धांत हैं उनमें सर्वप्रथम है कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो अनिवार्य एवं निःशुल्क हो। हर बच्चे के लिए वो अनिवार्य है और निःशुल्क है। सरकार सब कुछ खर्चा, सब कुछ व्यय वहन करेगी उन बच्चों के लिए जिनकी आयु 7 से 14 वर्ष तक के लिए होगी। दूसरा पॉइंट है शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। बेसिक शिक्षा का ये सिद्धांत ये कहता है कि जो शिक्षा है वो छात्र को
व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, व्यवसाय के लिए तैयार करे, छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेरोजगार ना घूमे, उसे इसलिए इतना तैयार कर दे शिक्षा कि वो आत्मनिर्भर बन सके और किसी भी व्यवसाय में अपना योगदान देकर उसको चुनकर अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा पॉइंट इसका है, जो सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। जो बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत है उसमें तीसरा सिद्धांत है सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बल पर देता है कि हमें ये जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो सत्य, अहिंसा उनके जीवन में होना चाहिए और सर्वोदय यानी कि सबका समान विकास और एक ऐसा समाज जो सबके उदय के लिए हो, सबकी उन्नति के लिए हो, सबके सुख शांति के लिए हो। तो तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि सत्य, अहिंसा और सर्वोदय की भावना सबके अंतर्गत होनी चाहिए। चौथा सिद्धांत इसका है शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। बेसिक शिक्षा का यह आधारभूत सिद्धांत इस बल पर देता है कि जो एजुकेशन प्राप्त की जा रही है वो उस छात्र को, उस बच्चे को उसके जीवन से जोड़े, उस जीवन से अवगत कराए, उस जीवन में आने वाले कठिनाइयों को, परेशानियों को से अवगत कराए, जिससे कि वो जीवन को यथार्थ समझ सके और जीवन जीने की कला उसके अंदर आ जाए। पांचवा पॉइंट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बेसिक शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत जो पांचवा है वो इस बात पर बल देता है कि जब बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाए तो उसका माध्यम उसकी मातृभाषा हो, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए शिक्षा का माध्यम इस स्तर पर केवल मातृभाषा होना चाहिए। छठा पॉइंट है शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बल पर, जो बात पर बल देता है कि जो हमारी शिक्षा है वो हस्तकौशल पर केंद्रित हो, यानी कि हाथ द्वारा किया गया कार्य, हाथों का कौशल, स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसके अंदर क्रिया करके स्किल डेवलप हो, अपने हाथों से वो कार्य करे जिससे कि वो योग्य बन जाए, उस पर वो हुनर आ जाए करते करते कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने जीवन को ढंग से जी सके। ये 6 आधारभूत सिद्धांत थे और ये पहले जो बताई वो रूपरेखा थी, ये बेसिक शिक्षा की रूपरेखा और उसके सिद्धांत जो गांधी जी द्वारा दिए गए थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।